जस्ट एक मिनट। हाँ जी पवन जी, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर। सबसे पहले बात तो सर आपको थैंक यू बोलने का मौका दिया। और बाकी जस्ट सर आप मुझे बताना सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। और वीडियो ब्रेक थोड़ी हो रही है? नहीं नहीं, सही है। ओके। सबसे पहले बात तो आप सभी को एक सेकंड सर, एक सेकंड, जस्ट जस्ट एक सेकंड। हाँ जी सर, अभी क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले बात तो वंस अगेन आप सभी का वेलकम है आज की इस वेरी स्पेशल मॉर्निंग सेशन के अंदर। तो सभी रेडी है ना सेशन के लिए? बताना एक बार। रेडी हो सारे? चैट में एक्टिव हो ना पूरी तरह से? रेडी हो सारे? ओके। अभी तो मैं देख रहा हूँ ना काफी सारे लोगों के ना कंफ्यूजन है कि ये क्या चल रहा है। होस्ट कोई और कर रहा है, सेशन कोई और दे रहा है, चल रहा है क्या ऐसे? अगर ऐसे चल रहा होगा ना तो हमारे तरफ तो ऐसा ही होता है ना? आपको ऐसे सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो देखो, नाम मेरा पवन साहू है और मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा से बिलोंग करता हूँ। और अभी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में एज अ फुल टाइम काम कर रहा हूँ। बट रही बात, अगर हम सीधा प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करें, है ना, तो आज के जो सेशन का टॉपिक आपको कल से पता चल गया था कि आज के जो सेशन का टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, है ना? यानी कि आपको पता चलेगा, देखो प्रोस्पेक्टिंग तो हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। बट आज मैं आपको जो पर्टिकुलर बताने वाला हूँ वो है फेसबुक पे। यानी कि आपको फेसबुक पे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले बात तो देखो, जो भी पर्सन ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। बट जो पर्सन अभी, जो दोस्त क्या कर रहे हैं कि अब नो सर्कल में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ना एक नोट है। नोट मतलब होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक अलग सा नोट लिखते हैं। या फिर क्या होता है जब हम कोई भी आपने कभी हॉरर मूवी देखी होगी, है ना, तो उसमें क्या होता है, साइड में लिखा होता है ना, ये सारे के सारे जो पात्र है काल्पनिक है ना। या फिर सारे के सारे जो चीज है वो कॉमेडी के लिए बनाई जा रही है, जो भी लगा लो। तो वैसे मैं आपको पहले से बता दूं कि जो पर्सन अभी नो सर्कल में काम कर रहे हैं, तो अभी आप उसको तो इसको देखना है और समझना है और सीखना भी है, बट अभी आपको ना इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। क्योंकि जब आपकी इम्प्लीमेंट की बारी आएगी ना, आपके जो भी सीनियर हैं अपलाइन हैं, वो आपको सामने से बोलेंगे कि अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। वो आपको आईडी भी बना के देंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो सबसे पहले बात तो आज आपको सीखना तो है। बट जो दोस्त अभी ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया से आप बैठ जाओ, है ना, अच्छे से अटेंड करनी है कंप्लीट। और बढ़िया से आपको इसको सीखना भी है। अगर आप डायरी पेन के साथ अटेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर आप अभी डायरी पेन अगर आपके पास नहीं भी होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। कुछ मैसेजेस वगैरह हैं, कुछ ट्रिक्स हैं उनको। बट सबसे पहले बात तो जो पर्सन अभी ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, चलो कोई इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करता है ना, कोई चलो करते तो सब पे हैं। बट जो पर्सन अभी फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बताना आप एक दिन में कितने कितने नंबर निकाल लेते हो आप? बताना एक बार, मतलब आपका हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है? कितने आप नंबर निकाल लेते हो फेसबुक से? जल्दी जल्दी बताना। मैं आपको ना कुछ चीजें बताने ही वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी बताना। जो पर्सन अभी फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करता है, कितने कितने नंबर निकाल लेते हो आप एक दिन में? बताना एक बार। ओके। मतलब कोई दो, कोई पाँच, कोई सात? अच्छा।
चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जो पर्सन 5 है, 2 है, 7 है, वो अच्छी बात है। बट अगर कैसा रहेगा, अगर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊं जिसके थ्रू आपका जो 2 नंबर है वो दिन का 10 नंबर में कन्वर्ट हो जाए, जो 7 नंबर है वो 15 में कन्वर्ट हो जाए, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो वो जो ट्रेनिंग है इसी के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले बात तो अभी आप इसको बढ़िया से देखना है, समझना है। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जस्ट छोटी सी होगी, 15-20 मिनट की। बट कुछ तरीके हैं, क्योंकि देखो, एक होता है काम करना और एक होता है तरीके से काम करना। अगर हम सिर्फ लगे रहेंगे मैसेज करने में फिर कोई रिजल्ट नहीं आता। बट मैसेज किस तरह से करना है अगर हमको वो पता होगा तो रिजल्ट हमको डेफिनेटली आएगा। तो सर, आप मुझे बताना एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं ना स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ आप सभी को। सर, एक बार बताना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। हाँ जी, तो सबसे पहले बात तो देखो, मैं बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ना। तो अगर मैं आपको थोड़ा फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका बताऊं, तो सबसे पहले बात तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, जो भी लगा लो, है ना। तो सबसे पहले बात, एक जो चीज़ है वो मैटर करती है, वो होती है हमारी प्रोफाइल। अगर हमारी प्रोफाइल बढ़िया होगी तभी पर्सन हमारे पास आते भी हैं, वो हमको रिस्पॉन्स भी देते हैं और वो हमको नंबर भी शेयर करते हैं। क्योंकि जो प्रोफाइल होता है ना, वो हमको रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन कैसा है, जेन्युइन है कि नहीं है ना। या फिर क्या काम करता है, या फिर मैं इसके साथ इसको मैं नंबर शेयर करूं कि ना करूं, जो भी लगा लो, ठीक है। तो प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अभी आप देख ही पा रहे हो ना कि मेरा जो प्रोफाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, जो प्रोफाइल में एक जो चीज है वो होता है प्रोफाइल फोटो, है ना। आपका जो प्रोफाइल जो पिक्चर होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ना कि एज ए प्रोफेशनल लुक आपके पास होना चाहिए। मतलब प्रोफाइल पिक्चर में क्या होता है कि 60% आपका ना फेस होना चाहिए और 40% ना आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन, कभी कभी क्या होता है कि हम दूर से खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं ना, जिसमें दिखता तो कुछ है नहीं, बस हमारा सर से पैर तक बस फोटो होता है, बट पर्सन को कुछ दिखता नहीं है। तो इसमें 60% आपका फेस होना चाहिए और 40% क्या होना चाहिए, इसमें आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका कवर फोटो। तो आप कवर फोटो में कोई पर्सन, चलो मोटिवेशन तो होता है, बट कोई पर्सन है जो भी लगा देते हैं कि मोटिवेशन कोट्स लगा लो, है ना। या फिर और काफ़ी सारे जो होते हैं ना, उसमें हम फोटोज वगैरह भी अपलोड कर देते हैं। तो जो कवर फोटो होता है ना, वो आपको ही रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें मोटिवेशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप मेरा कवर फोटो देख ही सकते हो ना। इसमें क्या है, एज अ प्रोफेशनल लुक है, जैसे कि मैं यहाँ पर है ना मैकबुक के सामने बैठा हूँ और यहाँ पर लिखा भी है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, है ना। तो इस तरह से आप कवर फोटो बना सकते हो। ये वैसे कैनवा में बन जाता है ना, तो वहां पर जाके बना भी सकते हो। अब उसके बाद जो तीसरी चीज है वो होता है आपका बायो। तो देखो, फेसबुक के बायो में उतना ये खास नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिंक्डइन के बायो में काफ़ी सारे वर्डिंग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में काफ़ी सारे वर्डिंग यूज़ करते हैं, बट फेसबुक पे अगर आप 2-4 वर्ड ही यूज़ करो फिर भी बहुत है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं लिखा हूँ ना कि छत्तीसगढ़ वर्किंग विथ ग्रोइंग प्रोजेक्ट, बस इतना छोटा सा बायो होता है। मतलब आप बताओ कि आप हो कहाँ से और उसके बाद आप काम क्या करते हो। कभी कभी हम लिख देते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, है ना। या फिर जैसे कि हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी, जो भी लगा लो, XYZ, ठीक है। बट अगर आप इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। मतलब आपकी जो वर्डिंग है वो भी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम तो 90% लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वैसा हमको नहीं करना, हमको थोड़ा सा डिफरेंट होना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पर इसमें आता है ना, जैसे कि वर्क एट में आ जाता है, स्टडीज़ में आ जाती है ना, लिव इन फ्रॉम। तो सबसे पहले बात तो वर्क एट में क्या लिखा हो, क्या लिखना होता है, कभी कभी लोग डाल देते हैं वर्क एट। यहाँ पर आता है ना फेसबुक ऑन, मतलब फेसबुक ऑन फेसबुक ऐसे करके उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। या फिर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल कोई भी काम करता है, जॉब करता है, हम उसको, जैसे कि कोई पर्सन अगर जॉब करता है तो वो जॉब ही सिलेक्ट कर देता है। तो वैसे नहीं करना होता, चाहे आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी लगा लो। बट सामने वाले पर्सन को अभी पता है नहीं, तो सामने वाले पर्सन को भी आपको पता, उसको पता नहीं है ना। तो अभी आपको कुछ अलग उसको शो करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्क एट सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, यानी कि इनडायरेक्टली उसके अंदर में ना एक क्या होता है, एक रिस्पेक्ट चला जाता है ना, कि चलो भी बिजनेस कंसल्टेंट है, ठीक है। अब रही बात स्टडी की, तो स्टडी में ऐसा नहीं कि आप जो भी लगा लो, जो आप स्टडी करते हो, है ना, या फिर आप कर चुके हो, उसको ही आपको डालना है, वो ये ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा ना कि BSc इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मतलब स्टूडेंट था।
तो मैंने ये लिखा हूँ मैं, तो ये मैं यहाँ पर अभी मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब जहाँ पर हो आप वो डाल सकते हो, जहाँ से आप हो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शंस भी आते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने लिंक डाला है ना इंस्टाग्राम का, वहाँ पर मैंने डाल दिया है, सर्वे हार्ट का डाल दिया। तो इसको डालना कैसे होता है, सी अबाउट पर जाओ, और यहाँ पर आप जो भी जैसे कि ना वर्क एड में यहाँ पर अपना मैंने जो डाला है, आप ना सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट या फिर बिजनेस कंसल्टेंट लिखेंगे ना, तो आपको जो रिस्पॉन्स है ना, वो 80% चांस आपको ज़्यादा आता है, क्योंकि पर्सन पहले से पता चल जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ करता है और बढ़िया करता है ना। तो उसके बाद स्टडीज़ में, और यहाँ पर ना एजुकेशन में ऑप्शन आता है एट कॉलेज का भी और एट हाई स्कूल का भी। बट कोशिश करना अगर आप सिर्फ स्टडी में जैसे कि एट कॉलेज का ही डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, हाई स्कूल स्कूल ये अगर आप नहीं डालेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना, क्योंकि हमको सारी चीज़ें शो नहीं करना होता, ठीक है। और उसके बाद आप हो कहाँ से, है ना, लिव इन करंट सिटी, होम टाउन, ये डालना जरूरी है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप अपना लिंक भी डाल सकते हो एडिट में जाके, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी वो डाल सकते हो, है ना। और यहाँ पर जो है ना जीमेल वगैरह वो भी, क्योंकि देखो यहाँ पर एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी हम क्या करते हैं कि नंबर से ही अकाउंट बनाते हैं, फोन नंबर से, है ना। बट अगर आप जीमेल आईडी से बनाओगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी उसके बाद बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना, जो मेल हो गया, बर्थडे हो गया। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो बर्थडे वगैरह है ना, तो यहाँ पर अगर आप ओनली मी करोगे, अब उसको करना कैसे होता है, आप एडिट पर गए, अब उसके बाद यहाँ पर आपको ना ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये मिल जाता है ना ऑप्शन साइड में, तो इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको पब्लिक हो गया, फ्रेंड हो गया, ओनली में, तो आपको ओनली में सिलेक्ट कर देनी होती है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल चलो वो डेट आ गया है ना, क्योंकि हम ओरिजिनल डेट तो डालते नहीं है ना, अगर आप ओरिजिनल डेट नहीं डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब आता है ना तो पर्सन हैप्पी बर्थडे वो आपको ना मैसेजेस में आपके चैट में भर देंगे, आपको ना डायरेक्टली पोस्ट भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ओनली मी कर देनी है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ओनली मी आपको क्या कर देनी है, सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद कभी कभी हाँ यहाँ पर एक और लोग थोड़ी बहुत चलो मिस्टेक लगा लो, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है ना एड रिलेशनशिप स्टेटस, तो यहाँ पर डाल देते हैं कि सिंगल, जो मैरिड है वो आप मैरिड ही डालो, बट जो मैरिड नहीं है तो उसको आपको खाली रहने दो, उसमें कोई डालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर हम एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स भी लगाना जरूरी है। अब वो जब स्टोरी लगाएंगे तो वो लग जाती है, वहाँ पर ऑप्शन भी आता है, मैं आपको बताऊंगा भी। अब उसके बाद देखो फेसबुक पे ना पोस्ट होना जरूरी है, पोस्ट ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट आपका 10-15 तो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला है ना, आप देख सकते हो, ये जो पोस्ट है ना, ये दूसरा पोस्ट है, तीसरा पोस्ट है, तो ऐसा आपका पोस्ट होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया लुक्स में होनी चाहिए, ताकि पर्सन को बिलीव हो। और यहाँ पर कभी कभी पर्सन ये भी करते ना कि रील वगैरह भी अपलोड करते हैं, बट यहाँ पर इंस्टाग्राम के जैसे अगर आप रील अपलोड नहीं करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको रील्स वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ अगर आप पोस्ट ही डालोगे फिर भी बहुत है। तो ये हमारा पहला पार्ट कवर हुआ प्रोफाइल का, क्योंकि देखो प्रोफाइल अगर आपका बढ़िया है तभी, अगर आप होता है ना कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि सर मैं 10 मैसेज तो करता हूँ बट मुश्किल से मेरा एक ही रिस्पॉन्स आता है, रीजन आप हमारी प्रोफाइल ही सही नहीं होती। तो हमारा प्रोफाइल सही होना जरूरी है। अगर हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, चाहे वो यस में हो चाहे वो नो नो में हो, वो तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको रिस्पॉन्स बढ़िया चाहिए तो आपका प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा प्रोफाइल का हमारा पहला स्टेप कि आपका पोस्ट होना चाहिए, है ना। अब हम जो सेकंड पे चलते हैं कि हमको पर्सन को सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको सर्च बार में जाना है ना, सर्च बार में जाके, क्योंकि देखो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट, पहले बात तो प्रोस्पेक्ट कौन होता है, जिसको हम प्लान दिखाना चाहते हैं, जो पर्सन काम करना चाहता है ना, जो पर्सन क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है, काम को देखना चाहता है, ठीक है। तो हमको वहां तक पहुंचना होता है, उनको हमको सर्च करना होता है, ढूंढना होता है। अगर आपकी स्टार्टिंग है, अगर आप अभी अभी ऑनलाइन में काम करने जा रहे हो, तो आपको ना थोड़ा सा टाइम फेसबुक पे देना पड़ेगा। अगर आपके 100-200 फ्रेंड्स हैं तब तो वहाँ पर आप म्यूचुअल फ्रेंड्स में भी वहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। बट अगर अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम सर्च पर चलते हैं तो यहाँ पर ना सर्च करने के ना मैं आपको मैं आपको ना 4 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कोई सिटी कोई एरिया हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं सूरत, जैसे कि गुजरात है ना सूरत,
सूरत हमने सर्च किया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिलेंगे, लाइक पोस्ट, पीपल, वीडियोस, ग्रुप्स, पेजेस, प्लेसेस, है ना, ग्रुप्स, पोस्ट, इवेंट्स। बट अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए देन आप सबको साइड करना है, आपको सिर्फ क्या इस पे जाना है, पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगे, और रिसेंट जो पोस्ट आपको सबसे टॉप पे मिलती है, तो यहाँ पर आप पोस्ट वगैरह चेक कर सकते हो ना, इतने सारे पोस्ट वगैरह हैं। तो आपको किसी भी, अभी देखो सारे के सारे पोस्ट बढ़िया हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो आपको कोई भी आप पोस्ट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल हम इसको उठा लेते हैं, तो आप इसके लाइक्स पे गए। लाइक्स पे जाने के बाद, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने सारे ये जो लोग हैं वो कौन है। ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट है ना। ये सारे के सारे लोग बोलते हैं ना कि सर पर्सन नहीं है ना, या फिर नंबर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो पर्सन्स हैं, पर्सन्स तो बहुत हैं। हर एक पोस्ट में आपको लाइक्स मिल जाएंगे 200 400, ठीक है, तो सारे के सारे क्या पर्सन्स ही तो है ना। तो सबसे पहले बात तो अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सबसे आपको नीचे जाना है, मतलब नीचे से आपको स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि जो पहला पर्सन लाइक करता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है ना, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ना, अब देखो यहाँ पर एक और भी होता है कि जब हम फ्रेंड रिक्वेस्ट करने स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि फेसबुक पे जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो लिंक्डइन जैसे ही होती है, यहाँ पर हम डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते। पहले हम पर्सन्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करता है तब जाके हम उसको डीएम करते हैं, और तब फिर वो नंबर प्रोवाइड करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, वो जो नंबर है वो आता है। ये छोटा सा एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात तो मैं ये बता रहा था, कोई पर्सन क्या होता है कि जैसे कि इतने सारे पर्सन हैं, अब हम क्या करते हैं कि सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने कर दिया। तो वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि हम सबको चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट कर देते हैं, कौन पर्सन सही है नहीं है। अगर पर्सन ने नंबर दे दिया, हम कॉल करते हैं, फिर वो कॉल पिक नहीं करते। फिर हम करते कहते हैं कि सर मेरे पास इतने नंबर तो थे बट किसी ने पिक नहीं करा। स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग यहीं से तो हुई ना, कि हम बिना देखे पर्सन को मैसेज कर रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या। हमको कैसे पर्सन चाहिए, हमको वैसे ही पर्सन चाहिए ना जो हमारे बिजनेस में आए, हमारे काम को देखे, समझे, स्टार्ट करे। हमको ज़्यादा समझाने की भी जरूरत ना हो, और ज़्यादा वो ओवर स्मार्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़िया मीडियम पर्सन होना चाहिए। तो स्टार्ट है वो यहीं से होती है। तो यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया पर्सन को देख के सिलेक्ट करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फेसबुक पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया पर्सन्स को। मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो ना, ये पर जो पर्सन है, ठीक है, ये भावनगर का है। ये पर्सन बढ़िया है, आप इसको क्या कर सकते हो, आपने ऐड फ्रेंड किया और उसके पास चला गया फ्रेंड रिक्वेस्ट, है ना। अब ऐसे आप और कोई पर्सन सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेहुल है ना, ये भी भावनगर से है, ये भी दिखने में बढ़िया है ना, आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है, प्रोफाइल बढ़िया है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको आपने ऐड फ्रेंड कर दिया, उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट चला गया। तो ऐसे हमको करना होता है बढ़िया बढ़िया पर्सन को, है ना। आप कोई भी आपको जो पर्सन बढ़िया दिखता है, आप उनको क्या कर सकते हो, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे ऑप्शन शो हो रहा है जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है अगर बढ़िया है, तो आप साइड से यहाँ पर करके फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। आपको प्रोफाइल विजिट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहीं से सारे पर्सन के प्रोफाइल वगैरह चेक हो जाते हैं ना। मतलब प्रोफाइल पिक्चर से पता चल जाता है कौन पर्सन कितना बढ़िया है कितना नहीं है। तो ऐसे कर करके आपको क्या करना होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन नया है, जो पर्सन अभी नया नया स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोशिश करना आप एक टाइम पे 10-15 फ्रेंड रिक्वेस्ट ही सेंड करेंगे तो बढ़िया है। अगर आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। और जो पर्सन पुराने हैं, तो आप लगभग 15-15 20-20 मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं, तो आप 15-15 20-20 वहाँ पर सेंड कर सकते हो। ये रहा पहला तरीका रिक्वेस्ट सेंड करने का, यानी कि पर्सन्स को ढूंढने का पर्टिकुलर सिटी से। अब इसमें आप हैशटैग भी लगा सकते हो, है ना। जैसे कि हैशटैग से भी आप सर्च कर सकते हो कोई भी आप सिटी, मैं सूरत के दिखाता हूँ, जैसे कि यही पर्सन है। लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी सारे पोस्ट हैं, है ना, आप देख सकते हो। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोस्ट दिख रहा है ना, 16 दिसंबर 2024, तो जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, रिसेंट पोस्ट पे जाना, या फिर रिसेंट पोस्ट पे जाके जो 2 मिनट का है 4 मिनट का है। बट यहाँ पर ना वैसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर यहाँ पर एक एक दो दो महीने के पोस्ट को भी अगर आप फ्रेंड मतलब वहाँ पे जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना, तो ऑलमोस्ट 90% जो पर्सन है ना वो एक्टिव रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर अभी आप इसके लाइक्स पे गए, लाइक्स पे जाने के बाद ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे पर्सन्स हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका, हैशटैग यूज करने का, है ना।
फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना वही है कि बढ़िया बढ़िया पर्सन को आपको देख के सेंड करना होता है। बट पहला पर्टिकुलर कोई सिटी, दूसरा है हैशटैग, और तीसरा मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी। अब हम कोई भी यूनिवर्सिटी वहां पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, है ना, काफी सारे, जैसे कि प्यूपल हो गया, है ना, वीडियोस, ग्रुप्स। बट अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको पोस्ट पे ही जाना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि 5 दिन पहले का पोस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी का पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो क्या स्टूडेंट ही तो होंगे ना। तो आप इसके आप लाइक्स पे जा सकते हो। लाइक्स पे जाने के बाद ये सारे के सारे पर्सन ही तो है ना। आप इनको क्या कर दे रही है, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, बट बढ़िया बढ़िया पर्सन को देख के। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया पर्सन को देख के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा ना। तो वो ज़्यादा ही वो प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा ही वो मतलब मीडियम लो ये नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, बढ़िया। और हाँ, एक चीज ये भी है, जैसे कि ये सामने पोस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी कभी ना आपके सामने ऐसे आएंगे, ऐसे आपके सामने प्रोफाइल आएगा जिसमें होता है ना 1.9 के फॉलोअर्स, फॉलोइंग ये वो लगा लो, मैसेज का ऑप्शन होता है, फॉलो का ऑप्शन होता है। तो इसको आप ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, इसमें रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे जो पर्सन होते हैं ना वो फेसबुक पे ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप मैसेज ना करो, ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो। इसके अलावा कोई और पर्सन आप देख सकते हो, है ना, जैसे कि ये रहा। आप ऐसे पर्सन को कर सकते हो, है ना, जो जिसमें ऐड फ्रेंड का ऑप्शन है, सिर्फ आपको उसी को करना है। फॉलो मैसेज का ऑप्शन होता है, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा तरीका, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर हम कॉलेजेस वगैरह हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आपको थर्ड बताऊं, तो हम कोई पर्टिकुलर नेम सर्च कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का नाम उठा लो आप, है ना, और उसके पीछे क्या लगाते हैं, हम कोई भी सिटी लगा देते हैं, कोई भी हम स्टेट लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाता हूँ। हम सर्च करते हैं सुनील, है ना, सुनील, लखनऊ। ये सुनील लखनऊ ना, हमने क्या कर दिया, हमने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सुनील आपने सर्च करा है, तो अब इसको आपको पोस्ट पे नहीं जाना है, पोस्ट पे भी जा सकते हो, बट यहाँ पर अब आपको जाना है प्यूपल पे। तो यहाँ पर आप प्यूपल पे गए। अब ये सारे के सारे क्या है, पर्सन्स है। अब इन पर भी जाके आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। कैसे करना होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी देखते हैं ना। अब इसमें भी आपको बढ़िया चूज करना होता है, कोई बढ़िया सा पर्सन है ना जिसका प्रोफाइल क्या हो, किसमें, क्योंकि ना इसमें दो तरह के प्रोफाइल होंगे। पहला तो प्राइवेट प्रोफाइल होगा, दूसरा पब्लिक होगा। बट यहाँ पर अगर आप नाम पर सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पब्लिक प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी देखते हैं फॉर एग्जांपल, बट ये प्राइवेट है ना। तो हम पब्लिक प्रोफाइल पे जाते हैं किसी का भी, जैसे किया है सुनील, ये भी प्राइवेट ही है, मतलब पब्लिक प्रोफाइल पे आपको जाना होता है मेनली। तो जैसे कि ये सुनील मिश्रा है ना, तो आप इसके देख सकते हो ना कि इसका प्रोफाइल भी बढ़िया है और पब्लिक प्रोफाइल भी है। और हाँ, जैसे कि आप इसको डायरेक्टली ऐड फ्रेंड तो कर सकते हो। बट अगर आप इसके कोई पर्सन ने अभी रिसेंटली पोस्ट वगैरह डाला है, जैसे कि इसने क्या करा, इसने 24 जनवरी को इसने पोस्ट वहां पर शेयर करी है, तो हम इसके पोस्ट के लाइक्स पे जाके भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इतने सारे पर्सन, आप उसको भी ऐड फ्रेंड कर सकते हो, उसके जो फ्रेंड में है आप उनको भी कर सकते हो, क्योंकि जो पर्सन खुद अगर बढ़िया प्रोफेशनल्स हैं, उसके लाइक्स में भी तो बढ़िया प्रोफेशनल पर्सन होंगे ना, बढ़िया बढ़िया पर्सन होंगे, जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पर्सन को आप क्या कर सकते हो, वहां पर ऐड फ्रेंड कर सकते हो। तो ये हमारा रहा चौथा तरीका, है ना, जैसे कि जिसमें आपने पहला देखा पर्टिकुलर सिटी के बारे में, उसके बाद हैशटैग के बारे में, उसके बाद पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद कोई नाम हो गया। यहाँ पर आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हो, है ना, और उसके पीछे आप कोई भी सिटी लगा सकते हो। इंदौर हो गया ना, लखनऊ हो गया, जो भी आपके तरफ जो भी एरिया है, आप वहाँ पे मतलब लगा के आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 4 तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्सन्स को हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ना, मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए हैं, क्योंकि अगर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तभी तो एक्सेप्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर ये रहा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका। अब प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, प्रोस्पेक्टिंग मतलब हम डीएम स्टार्ट करते हैं, तो आपके आपका ना जो स्टोरी है वो लगा होना चाहिए। चलो आप कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, अगर आपका मतलब लगा नहीं है ना, जैसे कि स्टोरी वगैरह अगर लगा भी नहीं है, कोई बात नहीं, वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आप किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हो,
तो आपका स्टोरी लगना कंपलसरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टोरी अपलोड करके दिखाता हूँ उसका भी तरीका। जैसे कि मैंने सबसे ऊपर मैं बना के रखा हूँ। पहले बात, अगर आपको स्टोरी अपलोड करनी है तो सबसे पहले बात था, आप चेक्स की लगाओ, इनकम की लगाओ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इनकम की यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, इनकम का यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि आप इसमें ना कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हो, ऐड करने का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं कॉन्ग्रेचुलेसन वाला लगाता हूँ। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने स्टोरी अपलोड कर दी। ठीक है, ये पहला स्टोरी हो गया। और दूसरा स्टोरी क्या, आपको क्या करना है, कोई भी सेशंस का आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दूसरा स्टोरी हो गया। और उसके बाद आपको जो जो तीसरा स्टोरी वो क्या लगाना होता है, वो होता है आपको, मतलब कॉल टू एक्शन होता है ना। आप हर एक सीनियर से सुनते हो ना, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, फॉलो अप हो, जो भी लगा लो, तो इसमें कॉल टू एक्शन एक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कॉल टू एक्शन के तौर पे आपको ये, मतलब यहाँ पर होता है ना, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे लिंक्स वगैरह लगा देते हैं, बट यहाँ पर अगर आप पोस्ट भी लगाओगे तो बढ़िया होगा। और आप किसी पोस्ट को ना ऐसे खाली ना छोड़ो, आप उसमें ना कोई म्यूजिक लगाया करो, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर म्यूजिक लगाता हूँ। मैं आपको म्यूजिक लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, स्टोरी को अपलोड करना होता है। अब देखो, स्टोरी अपलोड करने का मैंने आपको तरीका बताया ना। क्यों आप बुक मार के ना खुद ब खुद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, कोई पर्सन फॉर एग्जांपल ये स्टोरी देखता है ना। स्टोरी देखेगा, उसको लगेगा कि यार ये इतने सारे पर्सन पैसे कमा रहे हैं ना, तो कैसे कमा रहे हैं। वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर वो देखेगा इतने सारे लोग ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, एक बार देखना चाहिए। फिर वो लास्ट में जाएगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा, ये वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पर इंटरेस्टेड है ना, कि इफ इंटरेस्टेड रिप्लाई है, तो देन वो पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा। और अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं ऐसे लगाता हूँ ना, तो आराम से फेसबुक पे 5-6% तो आपको यस ही रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आप पहले बातों पे स्टोरी लगाओ। अब उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, तो आप इस पे गए, फ्रेंड्स पे, यूर फ्रेंड्स पे गए आप। अब यहाँ पर ना आपको, यहाँ पर भी ना दो तीन तरीके तरीके मतलब आपको पता चलेंगे। देखो, यहाँ पर जो पर्सन होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि जो पर्सन पहले आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वो पहला होता है। सेकंड जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है वो सेकंड में होता है, मतलब लाइन बाय लाइन होता है। और उसको कैसे पता करना होता है, ये साइड में जो शॉर्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप गए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिफॉल्ट, है ना, न्यूएस्ट फ्रेंड फर्स्ट, ओल्डेस्ट फ्रेंड फर्स्ट। अब आपको किस पे जाना है, अगर आप ओल्डेस्ट फ्रेंड फर्स्ट पे करोगे, तो जो पर्सन आपको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था पीछे पीछे, वो सबसे ऊपर में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए न्यूएस्ट फ्रेंड फर्स्ट, यहाँ पर गए आप। अब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे वो पर्सन जिन्होंने अभी अभी आपके क्या करा है, जो भी आपके फ्रेंड को मतलब रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट किया, वो आपको पर्सन यहाँ पर पता चल जाएंगे। ये सारे के सारे जो पर्सन दिख रहे हैं जिन्होंने अभी अभी क्या करा है, एक्सेप्ट किया है। अब इसको क्या करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी यहाँ पर प्रोफाइल पे गए, मैसेज पे गए, और मैसेज पे यहाँ पर आपको सिंपल से क्या कर देना होता है, मैसेज कर देना होता है। मैसेज कौन सा करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जस्ट एक सेकंड आप वेट करना। जस्ट आप एक सेकंड वेट करना, मैं आपको ना मैसेज बताता हूँ कि आपको मैसेज कौन सा ना आपको शेयर करनी होती है। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम ना बहुत बड़े बड़े मैसेज वहाँ पर चूज करते हैं, है ना। जैसे कि बहुत बहुत बड़े बड़े मैसेज हो गए, हैवी हैवी वहाँ पर मैसेज हो गया। जो पर्सन ना, मतलब देखते ही वो ठीक से वो देखता भी नहीं है, देखना तो दूर की बात है, ठीक वो ठीक से ना देखता भी नहीं है। और हमको लगता है कि हमने मैसेज तो किया है, बट पर्सन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पर्सन उतना लंबा मैसेज पढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब ऐसा मैसेज होना चाहिए ना, जो उसके आंखों के सामने दिखे और उसको पता भी चल जाए कि मुझे इसमें मिल क्या रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। सर एक बार फिर से बताना, स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं। हाँ जी, अगर मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे कि यहाँ पर आप गए, शॉर्ट पे गए, न्यूएस्ट फ्रेंड फर्स्ट,
अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बात तो जैसे कि कोई भी पर्सन को मैसेज करना है, आपने चूज किया, मैसेज किया। बट मैसेज से पहले ना, आप जो भी पर्सन को आप मैसेज करने वाले हो उसके प्रोफाइल फोटो पे गए, आप उसको आपको क्या कर देनी है, लाइक कर देनी है। ताकि पर्सन सोचेगा कि यार किसने लाइक किया, उसके बाद ही फिर आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा। और उसके बाद आप मैसेज पे गए, अब मैसेज पे आपको कर देनी है ये वाला मैसेज। चलिए चलो, आप जो भी मैसेज यूज करते हो, अगर आपको उससे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है देन ओके। अगर आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने मैसेज को भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, वो हम यूज करते रहते हैं, है ना। तो हमको वो यूज नहीं करना है। जो पर्सन का नाम है हमको वही यूज करना है। जैसे कि इसमें क्या नाम है, सूरज सिंह। अब सिर्फ सूरज ही नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, सूरज मतलब पूरा नाम लिखना होता है। ठीक है, हमने पूरा नाम लिख दिया और उसके बाद हमने मैसेज कर दिया। आप मैसेज पढ़ ही सकते हो ना कि डू यू वांट टू वर्क ऑनलाइन। हाँ, यहाँ पर एक और भी आता है। कभी कभी क्या होता है, अभी 2-3 महीने पहले हुआ था ना कि मेटा की जितनी भी प्लेटफॉर्म था उसमें आईडीज ब्लॉक होना, है ना। तो इसका कंक्लूजन ये भी निकला था कि ना कि आईडी ब्लॉक होने के पीछे का रीजन ये भी था कि उसमें ना वर्क फ्रॉम होम का वहां पर ना वर्ड यूज किया जा रहा था। तो यहाँ पर मेटा के जो भी है, लाइक फेसबुक हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहां पर वर्क फ्रॉम होम का यूज ना करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसमें जैसे कि लिखा है ना, डू यू वांट टू वर्क ऑनलाइन, इसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क ऑनलाइन। और इसमें जो वर्क है और ऑनलाइन है तो ये ओ नहीं है, ये जीरो है, जैसे कि गुरप्रीत सर ने एक तरीका बताया था ना। तो वैसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पर पर्सन को देखते ही पता चल जाता है कि 15 से 20 हज़ार रुपए, तो वो एक बार जरूर उसको विजिट भी करेगा और उसको देखेगा भी। तो इस तरह से हमको मैसेज करना होता है। तो जो भी पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, जस्ट आप उस पे गए, आपने उसके फोटो को लाइक कर दिया। लाइक करने के बाद आप मैसेज पे गए और देन सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। बट रिपीट आप प्रोसेस करोगे वो ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रजक भास्कर। अब जैसे चलो, मैसेज जैसे कि रिपीट करना वो जरूरी है, बट इसमें ना आपको गैप भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम, है ना, पे मैसेज बिना कुछ, है ना, उसमें गैप वगैरह होता नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ मैसेज करते रहते हैं हर 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, जल्दी के चक्कर में। तो हमको जल्दी नहीं करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 30 सेकंड, 40 सेकंड का बीच में गैप होना चाहिए, और वो हो भी जाता है जब हम पर्सन को बढ़िया से देख के करते हैं तो। ठीक है। तो ये हुआ मैसेज करने का तरीका। इस तरह से आपको मैसेज करना है। पहला तो मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है ना। और उसके बाद फिर आपको सेकंड पता चला कि प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आपको सर्च कैसे करना है। और उसके बाद सर्च करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सर्च कर लिया, है ना। तो सर्च करने के बाद आपको कैसे कैसे सर्च करना है वो हो गया। फिर आप पर्सन्स को, कैसे कैसे पर्सन को भी सर्च करना होता है ना। हर एक पर्सन को मतलब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं करना होता। जो पर्सन बढ़िया है, जो पर्सन आपको लगता है कि हाँ, ये काम को देख सकते हैं, कर सकते हैं, सिर्फ आप उन्हीं को मैसेज सेंड करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। तो ये करने के तरीके हैं, बट यहाँ पर ना कुछ ना डू और डोंट्स हैं। जैसे कि होता है ना कि करना है, इसको नहीं करना है। अब देखो क्या होता है, जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं ना, तो कभी हमने कर लिया, कभी नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा चीज है ना, जैसे कि होता है ना कि चाहते तो हम सब हैं कि सुपरवाइजर बनना, एएम बनना, मैनेजर बनना। बट इसका जो बीज होता है ना, जैसे कि सतनाम सर बताते हैं कि बड़े से पेड़ की जो स्टार्टिंग है छोटी सी बीज से होती है। तो जो बीज होता है ना वो प्रोस्पेक्टिंग ही होता है। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर होंगे, ज़्यादा पर्सनस की ज्वाइनिंग आएगी, ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी, ज़्यादा बिलिंग्स होंगे, ज़्यादा बिलिंग्स होगी, ज़्यादा पर्सन 2 सीसी करेंगे। और हमको क्या चाहिए, सीसी चाहिए। अगर सीसी डलेंगे तो फिर मैनेजर भी होगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग है प्रोस्पेक्टिंग से होती है। अब उसके बाद इसको ना आपको ना, मतलब एटलीस्ट 3 बार तो करो आप। मॉर्निंग में हो गया, जब भी आप सो के उठते हो ना, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। उसके बाद आपने कर लिया आधे घंटे। और उसके बाद फिर आप दोपहर में कर लेते हो, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और उसके बाद फिर आपने नाइट में सोने से पहले कर लिया, 10 बजे, 11 बजे, आप जब भी सोते हो, है ना। मतलब 12 बजे के बाद अगर ना करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अब वहाँ पर आप 3 टाइम करो, होता है ना, जैसे कि आप मेडिसिन वगैरह लेते होंगे, डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको 3 बार यूज़ करना है। ठीक है। तो इसको भी आपको 3 बार यूज़ करना होता है। 3 बार आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। अब यहाँ पर डू और डोंट्स ये भी है कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा है जहाँ पर लोग बहुत आलसी होते हैं, मतलब आलस करते हैं ना कि प्रोस्पेक्टिंग सही नहीं लगता, सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है। तो यहाँ पर डू ये है कि आपको करना है। डू का मतलब क्या है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। और डोंट्स क्या है कि आपको नहीं करना है, वो है आलस। आपको सिर्फ आलस नहीं करनी है।
आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आलस नहीं करनी है। ठीक है, तो क्लियर अभी तक से मैंने आपको जो भी बताया, बताना आप एक बार, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन? सीरियस हो गया क्या? हाँ जी, काम की बातें होती हैं सीरियस वैसे तो। क्लियर क्लियर। ओके, चलो अच्छी बात है। बस ये कि अभी आपको जो भी चीज़ें पता चली है ना, तो आप इसको, आपको सिर्फ आप इम्प्लीमेंट करनी है। और इतना मैं जरूर श्योरिटी भी देता हूँ, गारंटी भी देता हूँ, अगर आप बढ़िया से करते हो ना, तो डेफिनेटली जो पर्सन के अभी दो आए थे ना रिस्पॉन्स की, मुझे दो नंबर आ रहे हैं, वो 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो पर्सन के 10 में है वो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत नंबर निकाले फेसबुक से, और आज भी मैं निकालता हूँ। तो फेसबुक एक ऐसा टूल है जहाँ पर आपको ना तो रील आपको अपलोड करनी होती है, ना तो आपको आपको रील बनानी पड़ती है। मतलब होता है ना, जो पर्सन रील से भागते हैं कि रील बनाने के पीछे, चलो रील बनाना वो जरूरी है, बट फेसबुक वगैरह आप रील वगैरह अपलोड नहीं भी करोगे, बढ़िया है। ठीक है, तो मेरे तरफ से इतना ही। आई होप कि आपको सब सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन वगैरह लगती है, देन आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी आपको किसी को जाना नहीं है, आगे आपको शेड्यूल भी पता चलेगा। तो सर मेरी तरफ से इतना ही बस। हाँ जी। तो पवन जी ने अभी ट्रेनिंग करी है फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, तो एक बार कैसी लगी आपको, नॉलेज मिले नहीं मिले, एक बार मेरे को बता देना चैट में। सीखा कुछ आपने कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे नंबरिंग निकालनी है, कैसे मैसेज डालने हैं? सारा कुछ क्लियर हुआ होगा होपफुली। तो अब ये तो नहीं कहोगे ना कि सर नंबर नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस आता है कि सर 2 नंबर है, 4 नंबर है। देखो नंबर्स आते हैं, बट दिक्कत पता है कहाँ है? हम प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं चाहते। कौन मैसेज डालेगा, ठीक है? कितना कौन करेगा, कौन सर्च करेगा, कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, कौन उसको डीएम करेगा, कौन उनके रिप्लाई करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें जब करोगे तभी आपके पास नंबरिंग होगी। और बिजनेस में देखो टू डू लिस्ट होना जरूरी है। अगर हमारे पास टू डू लिस्ट नहीं है तो हम किसके बेसिस पे बिजनेस करेंगे, किन को प्लान दिखाएंगे, ठीक है? हमारा नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा? तो टू डू लिस्ट कंपलसरी है, ठीक है? चाहे वो आपके कहीं से भी बने, किसी भी टूल से, ठीक है? इतने सारे टूल्स हैं, लिंक्डइन है, ठीक है, स्नैपचैट है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया। सारे टूल्स का आप यूज करो, सभी के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग पे ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है? तो इक्के के जो टूल्स है उसको आपने ना बिल्ड करना है। सबसे पहली चीज क्या होती है, एक टूल को बिल्ड करना, ठीक है? इंस्टा पे आप अपनी आईडी बिल्ड करो, फेसबुक पे अपनी आईडी, जैसे अभी बताया पवन जी ने, ठीक है? उससे पीछे इंस्टाग्राम की भी ट्रेनिंग हुई थी, मैम ने करी थी। अपनी आईडीज बिल्ड करो, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे, वहां पे देखेंगे, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द केसेस पे क्या होता है, या तो हम स्टोरियाँ नहीं डालते हैं, या क्या होता है गाने लगा के जैसे रील्स वगैरह अपलोड कर देते हैं खुद की। अपने आप को रिप्रेजेंट ना करने की बजाय स्टोरी पे आप अपने बिजनेस को, अपने काम को प्रेजेंट करो। लोग उसको देखें कि हाँ ये पर्सन कुछ करता है, तो आपको रिप्लाई मिलेंगे वहां पे, ठीक है जी? और फेसबुक लाइट का यूज करोगे तो सबसे बढ़िया है। वैसे दोनों रखो आप अपने फोन में। क्योंकि फेसबुक लाइट है, आप है प्रोस्पेक्टिंग करने में आसानी होती है। स्टोरी आप है ना, मेन जो फेसबुक एप्लीकेशन है उस पर आप अपलोड करोगे तो उसमें क्लियरिटी के साथ में जो कुछ भी लिखते हो ना, वो सारा का सारा अपलोड हो जाता है, क्रॉप करने की आपको जरूरत नहीं होती है। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं फेसबुक पे। बहुत आसानी, स्टोरियों से रिप्लाई आते हैं। अगर आपके 1500 2000 फ्रेंड हो जाते हैं ना एक बार, तो आप अगर अच्छी सी अचीवमेंट की स्टोरी भी लगाते हो ना, वहां से भी आपको बढ़िया रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपकी स्टोरी से भी, ठीक है? तो ये तो थी आज प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग। बाकी आज के शेड्यूल की हम बात कर लेते हैं। तो आज का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। तो कल जैसे आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग्स आई हैं वेबिनार के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा 5 बजे, जो 15-20 मिनट के लिए होता है, ठीक है? बट उससे पहले होता है हमारा प्री फॉलो अप। वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कैसे लेना होता है। जैसे अभी आप में जिनकी भी ज्वाइनिंग्स आई हैं, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना होता है, मॉर्निंग में जब आप उठते हो 8 बजे के समथिंग, आपने उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करना होता है, ठीक है? आप गुड मॉर्निंग को उनको मैसेज करोगे तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगता है, एक आपका रिलेशन बॉन्ड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं अपन, उसके साथ अच्छा बन जाता है। तो गुड मॉर्निंग किया आपने, उसके बाद जब प्री फॉलोअप हम लेते हैं 10:30 11 बजे के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं अपना प्री फॉलोअप।
तो जैसे आपने एक पर्सन को कॉल लगाई, सबसे पहले उसके हालचाल पूछने कि हाँ जी ब्रदर कैसे हो आप, ठीक है, फैमिली कैसी है, क्या कर रहे हो, थोड़ा ऐसा पूछ लिया नॉर्मली आपने बातों बातों में, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा और आपको अच्छा रिलेशन बनाना है तो आप क्लाइमेट के बारे में पूछ लो कि आपके वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। फेमस पैलेसेस के बारे में, ये सारी चीज़ें देखो वैसे हमारे सीनियर्स ने बताई हुई हैं मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। तो वो पूछ के थोड़ा सा आपने हल्का सा रिलेशन बिल्ड कर लिया। उसके बाद फिर आती है कि आपने नाइट में उनको 2 वीडियो सेंड की होंगी। अब उन 2 वीडियोज का आपने फॉलोअप लेना है। ऐसा नहीं है कि पूरी ट्रेनिंग हमने बताने लग जानी है, ठीक है। नॉर्मली 2 से ढाई मिनट में वो आपका कवर हो जाना चाहिए फॉलोअप दोनों का, ठीक है। तो आपने एक पुलिस लाइन वाले पर्सन की टेस्टिमनी भेजी होगी, उसका आपने बोला कि देखो आपने कल नाइट में देखा होगा पुलिस लाइन वाले पर्सन की टेस्टिमनी। अब सोच के देखो, अगर कोई भी पुलिस लाइन वाला पर्सन अगर किसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो 10 चीजें वो खुद चेक करता है। कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो डाउट है हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एक स्टेबल प्रोजेक्ट है जहाँ पे हर प्रोफेशन के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आनंद गांधी सर का वीडियो हम सेंड करते हैं। उनके बारे में आप बता सकते हो कि आज लगभग 20-22 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, ठीक है। आज रेंज रोवर ड्राइव कर रहे हैं, 7 फिगर अर्नर हैं, सफायर मैनेजर हैं, और 60 से ज़्यादा कंट्रियां घूम चुके हैं फॉरएवर के दम पे। थोड़ा उनका बैकग्राउंड भी बता सकते हो कि पहले उनका जो फैमिली बिजनेस था उसमें काफ़ी सारे लॉसेज हो गए थे, तो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, तो फॉरएवर मिली, मेहनत करना स्टार्ट किया, और आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यानी 360 डिग्री उन्होंने लाइफ चेंज किया फॉरएवर के थ्रू। तो ये एक कैरियर स्टेबल अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम सेम फ्यूचर बना सकते हैं। तो नॉर्मली आपने ऐसा उनको बता के फिर आपने 5 बजे और 7 बजे जो हमारी मेन ट्रेनिंग है फर्स्ट डे की, स्कोप प्लस वाई फॉरएवर, उसके लिए तैयार करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। तो उसके आगे आपने कंटिन्यू करना है कि आपको पता ही है कि कल जैसे सर ने ट्रेनिंग में आपको लास्ट में बताया भी था कि हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग्स रहने वाली है। तो आज अपनी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग होगी, वो होगी शाम को 7 बजे। तो पहले तो आपने 7 बजे की हाइप लगानी है अच्छे से, 7 बजे होगी वो। और उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्कोप प्लस वाई फॉर एवर, कि आने वाले समय में कितना स्कोप है इस काम का ये हमें पता लगना जरूरी है। बिकॉज क्योंकि हम मार्केट में कोई भी जॉब करने जाते हैं, स्टडी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सबसे पहले स्कोप चेक करते हैं किस चीज़ का स्कोप है भी या नहीं। क्योंकि जहाँ स्कोप होगा इंसान वहीं काम करेगा, और वो काम तभी चलेगा, ठीक है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम ये काम करने लग जाएं कल को चल के बंद तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट क्यों अप्रूव कर रही है इस चीज़ को, तो वो हमें पता लगना जरूरी है। और तीसरा, फॉरएवर बेस्ट क्यों है, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो हजारों कंपनियां चलती हैं, लेकिन उन सभी में से फॉरएवर बेस्ट क्यों है, क्या हमें देती है, वो सारी चीज़ों की आज आपको 40 से 45 मिनट में बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो जूम एप्लीकेशन पे लाइव रहेगा। तो क्या आपके पास जूम ऐप है? वैसे तो देखो नॉर्मली आज के टाइम पे मिल भी जाता है। अगर किसी पर्सन के पास वो कहता है नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और फिर आपने कहना है कि देखो 7 बजे तो हमारा सेशन होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हमारे एक 5 बजे 20 मिनट के लिए एक छोटा सा सेशन और रखा है। वो इसलिए रखा है कि जैसे कल आपको पता लगा था कि हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो 3 दिन में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, तो हल्का से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा हमारे सीनियर्स का। उसमें आप गुरप्रीत सर की हाइप लगा सकते हो, ठीक है। कि जो आज लगभग 3.5-4 साल पहले जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मंथली इनकम 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो उनका हल्का सा आपने एक इंट्रोडक्शन सेशन रख दिया है हमने 5 बजे। तो 20 मिनट के लिए होगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको 4:30 बजे विद कॉल करके लिंक प्रोवाइड कर दूँ। तो पहले तो आपने, जिनके पास जूम ऐप नहीं है, तो जूम ऐप का लिंक आपने खुद भेजना, उनको डाउनलोड करवाना है। और फिर 5 बजे वाली ट्रेनिंग के लिए आपने 4:30 बजे उनको कॉल करके लिंक भेजनी है, फिर उसका फॉलोअप भी लेना है, ठीक है। कि 3 दिन का शेड्यूल आपको पता लगा होगा, ठीक है, तो उसका फॉलोअप ले लेना है। फिर आता है 7 बजे वाला सेशन जो अपना मेन सेशन है। अच्छा, उसका फॉलोअप सभी को पता है या फिर मैं बताऊं, एक बार बता दीजिए आप मुझे। पता है, बता दूं? चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ना बता देता हूँ आपको, ठीक है। स्कोप का सेशन है, ठीक है जी। तो पता लग जाता है स्कोप से। वैसे तो देखो ट्रेनिंग में हर चीज़ क्लियर हो जाती है, तो मेरा एक मानना है कि अगर आप खुद ट्रेनिंग लगाते हो तो आपका जो फॉलोअप लेने का जो फ्लो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है।
प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जी हाँ, आपने 10 बार फॉलोअप लिया हो, 20 बार लिया हो, चाहे आप 2 महीने से ले रहे हो, 1 साल से ले रहे हो, डज नॉट मैटर, वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। मैटर करता है आपका फ्लो। ठीक है। आप अगर सेशन खुद अटेंड करते हो, तो आप जब एक पर्सन से बात करते हो तो जो ट्रेनिंग का जो फ्लो होता है, फॉलोअप का, वो अच्छे से ले पाते हो आप। ठीक है। तो कैसे लेना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो जैसे सेशन में बिठाया आपने एक पर्सन को 7 बजे, ट्रेनिंग एंड हुई, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास आया, तो आपने मिनिमम 5 मिनट बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद आपने अपना फॉलोअप स्टार्ट करना है। साथ के साथ नहीं, जैसे स्क्रीनशॉट आया उसको कॉल लगा दिया आपने। ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप 5 मिनट बाद उसको कॉल करें, और जिसका देखो स्क्रीनशॉट सबसे पहले आया है, आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को रखें। कई मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जिनके स्क्रीनशॉट नहीं आए होते, हम उनको पहले फ़ोन करने लग जाते कि उसने देखा है नहीं देखा। नहीं, वो बाद की बात है। पहले जिनका स्क्रीनशॉट आए, पहले आप उनसे बात कीजिए। ठीक है जी। तो आपने जैसे कॉल किया उसको कि हाँ जी आपने लगा लिया सेशन, वो कहेगा हाँ जी लगा लिया, तो कंप्लीट अटेंड किया होगा आपने आज का सेशन, कहेगा बढ़िया जी, तो आज आपको स्कोप के सेशन में क्या क्या सीखने को मिला? तो कहा होगा कि कल वाला ही था थोड़ा सेम सा। ठीक है। थोड़ा स्कोप के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, थोड़ी नॉलेज मिली। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो बता सकता है आपको, मगर मेनली एक ही पॉइंट बताता है कि हाँ अच्छा लगा, स्कोप है इस चीज़ का, गवर्नमेंट के पर्सन भी ये कह रहे हैं, ये बताएगा। थोड़े फॉरएवर के फीचर्स के बारे में वो आपको बोल देगा। ठीक है। उसके बाद में फिर आपने करना है कि चलो बहुत अच्छी बात है आपने सेशन अटेंड किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपने कहना है कि देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इंडिया में है ना, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहली बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी बीमारी बढ़ रही है। अब फॉरएवर के थ्रू हमें दोनों चीज़ों का सॉल्यूशंस मिल रहा है। अच्छी हेल्थ मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो अपना काम तो चलेगा ही चलेगा। और आज लगभग 70% से ज़्यादा यूथ बेरोजगार है इंडिया में। क्या इतने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है। जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, क्यों होती जा रही है उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रोबोटिक सिस्टम बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रही है। तो जहाँ मैन पावर लगनी थी वहाँ पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लग गई है। फिर उसका एक एग्जाम्पल दे दो आप उसको साथ के साथ। अपने फॉलोअप को थोड़ा सिंपल रखा करो। ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा फॉलोअप होता है। कि आज जॉब्स खत्म होने के पीछे कारण वो आपने बताया, क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। इसका आप एक एग्जांपल दे सकते हो आर्मी सेक्टर का, कि पहले जो हमारी आर्मी की सर्विस होती थी वो 16 साल की होती थी, आज उसको लगभग 4 साल की कर दिया है। अब उसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि लगभग जो बॉर्डर पे जो सारे काम होने लग गए हैं आजकल, हथियारों से होने लग गए हैं। ठीक है। तो मैन पावर की जरूरत कम हो गई है वहां पे। ठीक। इसलिए वो 4 साल की हो गई है 16 साल से। पहले बैंकिंग का एग्जांपल दे सकते हो, कि पहले पांच पांच बैंक अलग अलग होते थे। ठीक है। आज 5 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया। क्यों बना दिया है? क्योंकि डिजिटल पेमेंट आने की वजह से बैंकों में आजकल कोई जाता ही नहीं है। ठीक है। आप घर पे ही खाते खोल सकते हो अपने, ई KYC हो जाती है वीडियो कॉल के थ्रू। ठीक है। आपको बैंकों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे करके ऐसे चीजें मर्ज होती जा रही हैं, जिससे अब 5 जो लोग काम कर रहे थे अदर बैंक में, उनकी तो जॉब चली गई है, क्योंकि बैंक मर्ज होके एक बैंक में शिफ्ट हो गई है। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल दे सकते हो उसको, कि क्यों जॉब्स खत्म हो रही हैं। फिर आप कह सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट खुद नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है, ताकि बच्चों का जो माइंड है पहले बिजनेस के लिए प्रिपेयर किया जाए, ताकि वो आने वाले समय में जॉब नहीं मांगेंगे, जॉब क्रिएट करके देंगे। अगर 1% 5 लोगों की हेल्प करेगा, तो ऑटोमेटिकली देश से थोड़ी बहुत बेरोजगारी तो कम होगी होगी। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के डिप्लोमा आज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी 1.5 लाख रुपए फीस है। आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता सकते हो कि इसकी डिग्रियां स्टार्ट हो चुकी हैं, डिप्लोमा आज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन अभी तो देखो हमारे पास खुला हुआ है सिस्टम, लेकिन आने वाले समय में तो हो जाएगा कि आप डिग्री करके डिप्लोमा करके आइए, फिर आपको एंट्री मिलेगी ना अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ से इस काम को अच्छे से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप फीचर्स के बारे में बताने लग जाइए, कि फॉरएवर इसके साथ साथ में हमें कुछ फीचर्स दे रही है। ठीक है। कि यहाँ पे आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, एरिया बाउंडेशन नहीं है, कि मुझे तो अपने शहर में ही काम करना है। देखो डिजिटली टाइम है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहीं पे भी काम कर सकते हो। ठीक है। घर पे बैठ के कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि मुझे तो जी 1 घंटे काम करना है, 2 घंटे, 10 घंटे, वो आपकी मर्जी है अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। और सबसे बढ़िया पॉइंट सिक्योरिटी, हमें कुछ भी हो जाए हमारा पूरा बिजनेस हमारी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, इतना सिक्योर है।
बता सकते हो कि पहले गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी थी, लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती थी, तो लोग ज़्यादा भगते थे गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ठीक है। लेकिन 2005 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल पेंशन स्कीम बंद कर दी है, तो अब सिक्योरिटी भी नहीं बची है। लेकिन फॉरएवर हमें यहाँ पे जनरेशन सिक्योरिटी देती है, यानी नेक्स्ट जनरेशन को हमारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। हरिंदर सर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो उसके साथ साथ। फिर आप कह सकते हो कि उससे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि मैं आपसे अगर एक चीज पूछना चाहूँ तो आप मुझे बताएंगे कि आपका फॉरएवर में ज्वाइन करने का मेन रीजन क्या रहेगा, आप क्या चाहते हो, यहाँ से क्या चीज अचीव करना चाहते हो। ठीक है। आप उसको ऑप्शन भी दे सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लग्जरी लाइफ स्टाइल, ड्रीम हाउस, कार। ठीक है। जो मर्जी। अपना भी बता सकते हो कि मेरे को ये चीज बढ़िया लगी थी कि मुझे यहाँ से ये ड्रीम्स अपने कंप्लीट करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है। और लास्ट में एक चीज बोल सकते हो कि सर ने हमें एक चीज बहुत अच्छी बताई थी लास्ट में, कि एक खाली चेक हमें दे दिया गया है, अब हम हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ से उसमें अमाउंट फिल करेंगे। ठीक है। ये फॉलोअप आपने लेके फिर उसको कहना है कि मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो आज आपने 2 वीडियो सेंड करनी है उसको। ठीक है। एक तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग की, और एक एस विवाद सर की, विद वॉइस मैसेज, या पहले भी बता सकते हो। तो क्लियर है? फॉलोअप क्लियर, एक बार बताना। वैसे तो बताया हुआ है आपको। देखो थोड़ा सिंपल रखा करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया है। फॉलो पता है आसान क्यों हो जाता है, जो चीज ट्रेनिंग में मतलब बोली जा रही है ना, ठीक है, अगर वो पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान है, बस आपने उसको एक फ्लो में उतार देना है। ठीक है। एक फ्लो में उतार देना है। लेकिन हम उस फॉलो अप को 10 10 15 15 मिनट तक ले जाते हैं कई बार। ठीक है। भाई गुजराती मुझे नहीं आती। ठीक है। तो फॉलो अप को सिंपल रखा करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। उसके बाद जो 9 बजे हमारी ट्रेनिंग होगी, वो जिनकी 3 दिन की ट्रेनिंग लग चुकी है उनको लगवानी है, वो सतनाम सर की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। वो थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर होगी। तो उसके लिए आप सतनाम सर की हाइप लगा के अच्छे से रेडी कर देना, और हाइप लगाया करो। ठीक है। हाइप लगाया करो अपने सीनियर्स की 9 बजे वाली ट्रेनिंग की। दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, जब हम एक पर्सन की हाइप नहीं लगाते, तो पर्सन आपके जो नोवस हैं वो लाइटली लेना स्टार्ट कर जाते हैं कि रोज रोज ट्रेनिंग होती है। तो बस सामने वाले के बारे में बताया करो को कितना अर्न कर रहा है यहाँ से, क्या चीज़ उसने अचीव करी है, और कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। ठीक है। तो अच्छे से आज सतनाम सर की हाइप लगाओ आप, और 9 बजे वाले सेशन के लिए अपने पर्सन रेडी कर सकते हो। ठीक है जी। तो क्लियर है आज का शेड्यूल, एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम ट्रेनिंग की एंडिंग करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। बस देखो जो चीज़ें आप सीखते हो उनको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। ठीक है। अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा नॉलेज के ऊपर। इनविटेशन फॉलो अप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, इन चीज़ों को अगर आप देखो, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे, ध्यान दोगे, तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, रन करेगा। ठीक। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप अपने अपलाइन से ज़रूर कांटेक्ट करें, और जो चीज़ें आज आपको बताई गई हैं वो आप अपने सीनियर से पूछ लेना एक बार कॉल करके। ठीक है। वो कैसे करना है वो बता देंगे आपको बढ़िया से। बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके जी।